खुदा ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। दुनिया में बहुत से ऐसे अफराद हैं जो जिस्मानी किसी न किसी कमज़ोरी का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ज़िंदगी की दौड़ में हार नहीं मानते। आज इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं ज़ारा याकूब, जो कि 24 साल की हैं, जिनकी हाइट 2 फीट 5 इंच है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ज़िंदगी की दौड़ में हार नहीं मानी और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ारा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा, सबसे पहले ये बताइए कि मेकअप का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मेकअप का क्रेज़ तो मुझे बचपन से था। मामा का मेकअप ले लेके ख़राब किया करती थी। फिर जब बड़ी हुई तो अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बड़े होते हुए हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि कोई हमें आके कर दे, पर वो ये समझते हैं कि शायद हम उनके मोहताज हैं। उन्हें लगता है कि हम उनसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने हमेशा इस चीज़ को देखा है। ईद आती थी या कोई भी चीज़ होती थी तो मेहंदी लगवाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा रोती थी स्पेशली। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अब तो मुझे ईद की भी फ़िक्र नहीं होती, तैयार होना है नहीं होना, कुछ करना है नहीं करना, कोई फ़िक्र ही नहीं होती। ईद और आम दिन में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता मुझे। ज़ारा, आपकी एजुकेशन कितनी है? कहाँ तक पढ़ा आपने? मैंने पहले हिफ्ज़ करना चाहा था, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मुझे स्कूल वालों जो एक स्कूल था उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि इसकी एज निकल गई है तो ये हिफ्ज़ नहीं कर पाएगी, अब तो एडमिशन नहीं दे सकते हम। तो उधर के कैंटीन के थे, उन्होंने कहा कि हम एक कारी साहब आपको लगवा देते हैं जो आपको हिफ्ज़ करवाएंगे। वो कारी साहब इतनी दूर से आते थे मुझे पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि बेटा आप हिफ्ज़ नहीं कर पाओगे, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है हिफ्ज़ को। तो मैंने 2 बार नाज़रा पढ़ा है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गया था फिर मैंने 5th से स्टार्ट किया था पढ़ना और मैंने 8 तक स्टडी की है। आगे मैं पढ़ना चाहती थी पर मेरी टीचर छोड़ गई थी मुझे। तो ज़ारा, सोशल मीडिया पर ही जो ट्यूटोरियल्स हैं वो बनाने का ख़्याल क्यों आया? ये एक इत्तेफाक कह लें। जस्ट मैं तो पहले से सोशल मीडिया पे थी, तो एक दिन बैठे बैठे 2020 1 नवंबर की बात है, ऐसे ही रात को अचानक ख्याल आया कि मैं ना अकाउंट बनवा लेती हूँ पब्लिक। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे पब्लिक अकाउंट बना दो, कोई कहता हाँ बना दूँगा। तो मैंने रैंडमली पोस्ट करना स्टार्ट की। फिर उसके बाद व्हीलचेयर पे स्टार्ट की। जब मैंने अपनी फ्रेंड्स लोगों को ऐड किया, जिस तरह ये इन्फ्लुएंसर हैं इनको ऐड किया, इनके ट्यूटोरियल अच्छे लगते थे। फिर मैंने व्हीलचेयर पे जब पोस्टिंग करना स्टार्ट की अपनी व्हीलचेयर के साथ, तो वो ट्रेंडिंग में जाने लग गई, उनकी रीच बढ़ने लग गई, इसी तरह फॉलोअर बढ़ने लग गए। फिर मैंने सोचा कि मैं भी जो मुझे आता है मेकअप, जिस हद तक मैं वो सिखाऊँ उनको, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको मैं शायद हो सकता है थोड़ा बहुत सिखा सकूँ। तो मैंने भी ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। फिर इस तरह से मेरे माशाल्लाह से फॉलोअर बढ़ते गए। ज़ारा, आपने कभी किसी और पे भी मेकअप ट्राई किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी फ्रेंड पे करती थी। जब बचपन में छोटी होती थी तो वो मुझसे तैयार होने आती थी। मुझे बड़ा शौक़ होता था उनको तैयार करने का ईद पर, और ख़ुद भी होती थी उनको भी करती थी। फिर जब बड़ी हुई तो 2-3 बार किया है मैंने, लेकिन दूसरों पे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अपने फेस का पता होता है कि अपना मेकअप खुद कैसे करना है। दूसरे को पता नहीं पसंद आता है या नहीं आता, लेकिन सबको पसंद ज़रूर आता है मेरा मेकअप। ज़ारा, फैमिली का बिहेवियर कैसा है आपके साथ? माशाल्लाह मेरे मामा पापा दोनों मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरे साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे। कभी भी उन्होंने किसी बात से डिसहार्ट नहीं होने दिया मुझे। किसी ने कुछ कहा मुझे तो उन्होंने बल्कि और हिम्मत दी है मुझे कि बेटा लोगों का काम है बोलना, उनको आप नज़रअंदाज करो। अगर आप जीना चाहते हो ना तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो। माशरे का रवैया कैसा है? माशरे का रवैया, माशरा तो आम इंसान को जीने नहीं देता। तो आप फिर सोच सकती हैं कि हम तो व्हीलचेयर पर्सन हैं, तो हमारे साथ तो फिर उनका रवैया और ज़्यादा तल्ख़ हुआ है। अब मैं और मामा जाते थे तो अक्सर लोग कहते थे कि तो इस्तग़फ़ार, इस तरह की बातें करते थे। पहले मैं नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान में चेंजिंग आती हैं, तो मैं गुस्से वाली हो गई हूँ। अब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मैं रुकवा कर पूछती थी, मैंने कहा यार तौबा आपने गुनाहों पे किया है या मुझे देकर किया है या उस बनाने वाली ज़ात पर किया है जिसने मुझे पैदा किया है? नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमने आपको देखकर तौबा नहीं किया, वो तो गलती से मुंह से निकल गया। बात ही बदल देते हैं वो लोग जब ये बात करो ना उनसे। ज़ारा, दोस्त बनाती हैं आप? हाँ, दोस्त धोखा बहुत खाया है दोस्ती में, खैर, लेकिन अब बहुत कम, बहुत रेयर।
अच्छा, ये बताएं कि ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहती हैं? मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ। ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, अब हर ख्वाहिशात इंसान की पूरी हों तो फिर इंसान ख्वाहिश करना छोड़ देता है। फिर वो कहता है मुझे ये भी मिल रहा है, चल मुझे वो भी मिल रहा है, ख्वाहिश नहीं रहती फिर वो। हुकूमत की तरफ से जिस तरह स्पेशल पर्सन को एक कोई हेल्प होती है या कोई बेनिफिट होता है, कभी हुकूमत ने आपको सपोर्ट किया है? हुकूमत अपने आप को कर ले वही बड़ी बात है, मुझे वो कहाँ से करेगी सपोर्ट। उन्हें तो मुझे मेरे बारे में दूर दूर तक नहीं पता होना। हुकूमत नहीं करती, कोई नहीं करता। अच्छा ज़ारा, अपने देखने वालों को कोई पैगाम दें। मैं एक नया पैगाम देना चाहूँगी अपनी आवाम को कि जो जनरेशन जो पहले चली गई हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्हें तो हम उनकी सोच नहीं बदल सकते और बदलनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने जो सीखा वो गुजार के चले गए और जा रही हैं वो। तो आने वाली जो जनरेशन है, इस जनरेशन से मैं कहूँगी कि अपनी सोच को बदलें, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं वो आपसे, आपकी सोच से वो आगे चलेंगी, वो आपकी सोच से अपना मुआशरा बनाएंगी। तो आप अपनी सोच को बुलंद करें, अपनी सोच को अपने आने वाली नस्लों को ये सिखाएं कि बेटा किसी में कोई फ़र्क नहीं करना, सब इक्वल हैं, कोई एबल और डिसेबल नहीं है, सब इक्वल हैं। आपने किसी को तनकीद नहीं करनी, किसी के रंग पे, किसी के कद पे, किसी के मोटापे पे, किसी पे भी नहीं करनी। अगर हमारी ये जनरेशन, ये हमारी यूथ जो है, ये अगर अच्छी सोच रखेगी तो आने वाली नस्ल बहुत अच्छी बन सकेगी। और जो लोग सही होकर भी मायूसी का शिकार हैं, मैं उनसे कहूँगी कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। आपसे नीचे वाले और भी ज़्यादा मुश्किल हाथ में हैं, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। आप जिस भी हाल में हैं, आप अल्लाह पाक का शुक्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने बिना मकसद के कोई भी चीज़ पैदा नहीं की। एक कीड़ी भी दुनिया में बिना मकसद के नहीं है। ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जी व्यूअर्स, हमारे साथ ज़ारा थी। ज़ारा जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी उन्होंने हमें मोटिवेट किया है। आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी गुनाह है। इसी के साथ अपनी मेज़बान हादिया सत्तार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।